नमस्कार कर्क राशि वालों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। अभी हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी महीना यानी कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। सच कहूं तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। आप बहुत निर्मल गंगा जल की पवित्र स्वभाव वाले हैं। आप जैसे आप हैं ऐसे ही दुनिया को समझ करके अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं। वैसे तो जुलाई का महीना परिवार का और भावनाओं का महीना माना जाएगा। अगर एक लाइन में कहूं तो आपके ऊपर दो लाइन बड़ी प्यारी बैठती हैं। समुंदर जैसा दिल है आपका, गहराइयों में प्यार छुपा हुआ है। ऊपर से तो आप हार्ड है नारियल की तरह, लोगों को लगता है यार ये बड़ा अजीब इंसान है, लेकिन आपसे अगर कोई घुल मिल जाए तो वो आपका होके रह जाता है। जैसे मैंने कहा, गहराइयों में प्यार है आपके, ऊपर ऊपर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत घुले मिलेगा तो आप जैसा प्यार उसको दुनिया में नहीं मिलेगा। कर्क राशि वाले हैं आप, अपने लिए कम और दूसरों के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। इस महीने व्यापारियों की मैं बात करता हूं तो व्यापार में आपको अच्छे लाभ होंगे, चाहे मसालों का काम है या गोल्ड का काम है या फिर चाहे आपका ड्रिंक यानी कि जल से जुड़ा हुए तत्वों से जुड़ा काम है। नई डील आपकी जो मन में चल रही है वो सफल होने के बड़े प्रबल योग हैं। नौकरी में अगर मैं बात करता हूं, जो लोग नौकरी में उनको थोड़ी स्थिरता रहेगी। जो डर बना हुआ नौकरी जाने का, वो डर आपको अंदर अंदर अब नहीं टेंशन लेनी है। नौकरी आपकी सेफ रहेगी, नौकरी से आपको परेशान नहीं होना है। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करता हूं तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पूर्व में आपने कोई एग्जाम दिया है, उसके रिजल्ट की आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो बहुत हद तक वो रिजल्ट आपको अच्छी खुशी देगा। किसानों की मैं अगर बात करता हूं तो फसल की तरफ से लहराती हुई फसल से आपका मन प्रसन्नचित रहेगा। जुलाई में आपको कोई कीट पतंग ओले बारिश से बहुत गहरा नुकसान होने के चांसेस लग तो नहीं रहे, बाकी का ईश्वर मालिक है। गृहिणियों की बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि आप घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं, पूरे घर का कर्जा आप संभालती हैं। और जो पूरे घर के वजन को उठाए उसी को गृहिणी कहा जाता है। जिसका पूरा घर कर्जदार हो वही गृहिणी सम्माननीय होती हैं। इस महीने आप बहुत खुश रहेंगी, खूब इज्जत मिलेगी आपको। मैं हाथ जोड़ करके विश्वास देता हूं, हाउस वाइफ की दुनिया का कोई ज्योतिषी बात नहीं करता है। मैं बात करता हूं किसानों की, हाउसवाइफ की, विद्यार्थियों की। मैं गारंटी दे रहा हूं इस महीने आप दब दब के घुट घुट के नहीं रहोगी, प्रसन्न रहोगी। और जो लोग आपको नीचा दिखाते थे वो आपके सम्मान करने को तैयार रहेंगे। सिंह राशि वालों, आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी साल का 7वां महीना जुलाई क्या कह रहा है। वैसे तो इन दिनों आपके ऊपर ढैया का प्रभाव आपके ऊपर कहर ढा रहा है। मैं आपके लिए गंदा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए अशुभ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं। आपकी हिम्मत को मैं नमस्कार कर रहा हूं। इन दिनों आपके ढैया के प्रभाव ने आपके दोस्त, आपके रिश्ते, आपके विश्वास, आपका सेविंग सब कुछ चारों तरफ से भूकंप की तरह हिला रखा है। जिन दोस्तों के पास आपको सुकून मिलता था, आज वो आपके सुकून को खो चुके हैं। उनकी वजह से आपका सुकून खत्म हो चुका है। जिस पैसे का, जिस चीज का तुम्हें घमंड था वो अपनी औकात दिखा रही है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये ढैया का प्रभाव आपको उलझा रहा है, लेकिन जुलाई का महीना राजयोग जैसा है। मैं मक्खन लगाने नहीं आया हूं, मैं आपको गलत सलाह दे ही नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता। मैं तो समय से पूर्व जानकारी दे करके आपको अलर्ट करने आता हूं। जैसे कि समय से पूर्व जानकारी एक हथियार से भी अच्छा काम करती है, मैं तो वो बता रहा हूं आपको। बंधुओं, सूरज जैसा तेज है आपके अंदर, शान में कोई कमी नहीं है। 1 रुपया जेब में तो भी राजा, 100 करोड़ रुपए जेब में तो भी राजा। वो सामने भगवान आ जाए उससे भी अपनी बात रख दोगे, और सामने कमजोर आ जाए उसको भी कंधे पे बिठा लोगे। लोग घमंडी बहुत कहते हैं, तुम्हें जिद्दी बहुत कहते हैं, लेकिन दिल दिमाग में आपके में जहर नहीं है। वाणी में कड़वाहट जरूर है, जो कहना है कह देना है, लेकिन दिल और दिमाग में किसी के लिए जहर लेकर के आप नहीं रहते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं वहीं आपकी लाइन शुरू हो जाती है। इस साल वो इस महीने में व्यापारियों के लिए बड़ा लाभ और नई ऊंचाइयां मिलेंगी। जैसे मैंने कहा, राजयोग जैसा महीना है। नौकरी वालों को अचानक प्रमोशन और सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी इस महीने बहुत अच्छे से सफलता करेंगे। ढैया होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट और अच्छे परिणाम आपके साथ होंगे। बात करता हूं किसानों की, कोई बात नहीं करता हमारे किसान भाइयों की। और भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों पे कोई ध्यान नहीं देता। इस बात का मुझे घमंड नहीं, गर्व है कि मैं अपने किसानों को और गृहिणियों को भी ज्योतिष में याद रखता हूं। किसानों को मैं विश्वास देता हूं, अच्छी पैदावार आपकी आंखों के आगे लहराती फसल आपको सुकून देगी। गृहिणियों को अगर मैं बात करता हूं, गृहिणी बॉडी जरूरी होती है। घर का पूरा जिम्मेदारी तो तुम ही संभालती हो, पूरा घर आपका कर्जदार है, ऋणी है, तभी तो आपको गृहिणी कहा जाता है।
तो आपको सम्मान भी मिलेगा, जो लोग आपसे चिढ़ के बैठे हुए थे वो खुद माफी मांगेंगे। कन्या राशि वालों, हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्ष का 7वां महीना जुलाई आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है भलाई और क्या मिलेगी आपको बुराई। वैसे सच कहूं तो मेहनत का ही फल मिलना है, ज्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। आपके लिए एक बड़ी प्यारी बात बनती है, हर काम में परफेक्ट करने की एक मिसाल बन चुके हैं आप। जहां आप पहुंचते हैं हर काम को कमाल बना देते हैं आप। इसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में जहर की तरह चुभते हैं आप, क्योंकि हर किसी का दिल का दुख अपना मान लेते हैं आप। हर किसी के सामने अपना जैसा स्वभाव से सब कुछ भेद खोल देते हैं आप। दुनिया को गले में लगाते लगाते लोगों के नफरत के शिकार होते जा रहे हैं आप। कन्या राशि वालों, ज्यादातर मैंने देखा है आप लोगों को कमर में दर्द, नसों में परेशानी, शरीर में हरी 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 नसें, हाथों में, बाजुओं में, चेस्ट में, थाइयों में, पिंडलियों में, पंजों में हरी हरी तार जैसी नसें आपकी पूरी उभर जाती हैं। बुद्ध कमजोर होते हैं तो झुकने में, कमर में बड़ी दर्दें होते हैं आपको। अगर आपकी कुंडली में बुद्ध वीक होते हैं तो मन के बड़े सच्चे होते हैं, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। लेकिन इस महीने अगर आप व्यापारी हैं तो नई डील और नया लाभ मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। नौकरी में है, एमएनसी में है या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैंने शुरू में कहा मेहनत का महीना है। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो टॉप करने का सपना आपका पूरा होगा। आपने कोई एग्जाम जुलाई से पहले दे रखा है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, या जुलाई में कोई देने वाले तो भी अच्छा जाएगा। विद्यार्थियों के बाद किसानों की बात करता हूं। दुनिया का कोई आदमी किसानों की बात नहीं करता, कोई दुनिया का ज्योतिषी। हम किसानों की भी, सीनियर सिटीजनों की भी और गृहिणियों की, हाउस वाइफों को हम सम्मान देते हैं, दिखावे का नहीं, दिल से और हाथ जोड़ के। तो जितने भी किसान हैं मैं उनको विश्वास देता हूं मध्यम लाभ होगा। किसान अपनी फसल को देख के खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। गृहिणियों की मैं बात करूं तो बड़ी अस्त व्यस्त हो जाएंगी आप। मान लीजिए जून के महीने में बहुत रिश्तेदार आए, कोई पंगा डाल गए, उसको सफाई देते देते परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं किसी को सफाई नहीं देनी आपको। मान लीजिए जून के महीने में आप कहीं गए या कोई आपके यहाँ आया, वो ऐसा आपके घर में रायता फैला के गया है, उसके लिए तुमको किसी को कोई सफाई नहीं देनी, चुप बैठ जाइए। आपकी सफाई खुद ईश्वर देगा। यानी कि आप फालतू चीजों में व्यस्त मत हो जाना। सीनियर सिटीजनों को कहूंगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी सेहत की, अच्छी सेहत की भगवान से प्रार्थना करूंगा। दूसरे नंबर पे कहूंगा कि इस महीने थोड़ी सेहत को ध्यान दीजिएगा, लेकिन पहले के मुकाबले सेहत आपकी थोड़ी बेहतर होगी, अच्छी होगी। और जो लोग हमसे दिल से और मन से जुड़ के रहना चाहते हैं वो हमें तुरंत फॉलो कर लें, जिससे हम और आप एक अच्छे फैमिली डॉक्टर की तरह आगे जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। आप अपना बहुत ध्यान रखना, जल्दी मिलूंगा, ध्यान रखिएगा। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।